क्या भारत में वेस्टर्न कल्चर हावी है? तो शायद ये बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन कटिहार में एक नायाब तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ वेस्टर्न कल्चर हावी नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता को बताने की कोशिश की गई है। ये वो तस्वीर है जिसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नव दुर्गा के 9 रूपों को दर्शाया गया है। बच्चों को बताया जा रहा है कि 9 दुर्गा में कौन कौन से रूप होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं और भारतीय सभ्यता क्या है, उनसे जोड़ने के लिए इस स्कूल ने प्रयास किया है। वैसे हमेशा से प्राइवेट स्कूलों में इस तरह का आरोप लगता है कि वो वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देते हैं, लेकिन नारी शक्ति के साथ यहाँ पर भारतीय सभ्यता को बताने की कोशिश की है। कटिहार में नवरात्र का उत्सव इस बार कुछ अलग ही रंग में देखा गया, जहां लोग अक्सर अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर सवाल उठाते हैं कि ये बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति की ओर खींचते हैं। वहीं एक प्ले स्कूल ने इसे जोरदार जवाब दे दिया। नवरात्रा के अवसर पर स्कूल ने आयोजित किया एक शानदार डांडिया नाइट, जिसमें नन्ही बच्चियां सजी मां दुर्गा के 9 रूपों में लाल, पीले और चमकदार परिधानों में सजकर मंच पर आई और समा बांध दिया। मंच पर आते ही माता रानी के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। किसी ने उन्हें मां शैलपुत्री तो किसी ने मां कालरात्रि के रूप में देखा और तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरे आयोजन को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूल की प्रिंसिपल प्रतिमा तमांग ने कहा, अंग्रेजी भाषा और आधुनिक शिक्षा जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को भूलना सबसे बड़ी गलती है। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बच्चों को हमारी संस्कृति से जोड़ना भी उतना ही अहम है। यही सोच इस आयोजन की जान थी। शिक्षिका मनीषा सिंह ने उत्साह जताते हुए कहा कि यह आयोजन साबित करता है कि अंग्रेजी मीडियम के बच्चे भी अपने भारतीय परंपरा और संस्कृति से गहराई से जुड़े रह सकते हैं। कटिहार के इस स्कूल की इस पहल ने नवरात्रा के जश्न को बना दिया है कि यादगार महोत्सव। डांडिया की ठुमका और माता दुर्गा के 9 रूपों की झलक ने यह साफ संदेश दिया, आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चल सकते हैं। प्रिंसिपल से बात करते हैं कि क्या सोचे हैं, बच्चों को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को तो शिक्षा से ही जोड़ने की कोशिश की है और ये बच्चे कल का भविष्य है। और जबकि माहौल दुर्गा पूजा का चल रहा है, नवरात्रा का है, तो दुर्गा के 9 रूपों को हमने यहाँ दर्शाया है कि आने वाले दिन में जब बच्चे बड़े हो तो हमारा देश आगे बढ़े और हम इसी तरह से अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में आरोप लगता है कि वो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा ध्यान देती है, डांस वगैरह, गीत वगैरह, इस तरह से। इसमें मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम भारत में रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हमारी संस्कृति हमें महिलाओं को, बच्चियों को पूजा करने की इजाज़त देती है, देवी मानने की इजाज़त देती है। और हमें कमर्शलाइज होना है, लेकिन इतना नहीं होना है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ करके आगे बढ़ जाएं। हमें अपने भारत की संस्कृति को ले करके आगे बढ़ना है। बाकी बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चे जो है किसी से कोई कमजोर नहीं है, सब एक अच्छे भविष्य का जो है धरोहर है। और भारतीय संस्कृति की धरोहर जो है वो कायम रखने के लिए बच्चों को इस तरह से दुर्गा पूजा का, ये नवरात्रा का डांडिया प्रोग्राम रखा गया स्कूल में, मदर मिशन स्कूल में। और स्कूल का ही नाम है मदर मिशन, जहाँ की मदर मिशन है बच्चा को एक नया आयाम देने के लिए, बच्चा को प्रोग्रेस हो बच्चा में ऐसा कि उसका मिशन जो है, एम्बिशन मतलब मिशन जो है वो पूरा, उद्देश्य क्या है उसका पूरा। धन्यवाद। निश्चित रूप से अब भारत देश बदल रहा है। यहाँ वेस्टर्न कल्चर नहीं, भारतीय संस्कृति को भी न सिर्फ प्राइवेट स्कूल, अब सरकारी स्कूलों में भी भारतीय संस्कृति को बखूबी बताया जाता है।